नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन जो हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का दैनिक सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दृश्य और अदृश्य रूप में विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो नारायण गीता जी में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4 अध्याय में अपने सखा अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, ये जो योग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसको आप बुद्धि योग कहो, समत्व योग कहो, कर्म योग कहो, भक्ति योग कहो, यानी भगवत प्राप्ति कराने वाला जो योग है, योग माने जोड़ना, जो अपने स्वरूप में स्थित कराने वाला योग है, वही बुद्धि योग है। तो भगवान कहते हैं कि जो योग मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, ये योग सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के आदि में मैंने ही सूर्य के लिए दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु के लिए दिया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए दिया। इसी प्रकार ये परंपरा से प्राप्त योग निरंतर एक दूसरे के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन सखा, इसको राजऋषियों ने जाना और उन्होंने अपने स्वरूप में, अपने आनंद में प्रतिष्ठित होने के लिए इस योग को जाना। लेकिन क्या है कि बहुत काल व्यतीत हो गया, तो काल के निकल जाने की वजह से ये योग लुप्त प्राय हो गया, छिप गया। इसलिए मैं फिर तुम्हें उसी योग का श्रवण करा रहा हूं। तो 4 अध्याय में ही भगवान ने ये बात बताई कि ये योग भगवान बार बार देते हैं और बार बार ये आसुरी योनियों में जो भटकने वाले जीव हैं, जो असुर जीव हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हों, चाहे अन्य किसी रूप में हों, वो इस योग को छिन्न भिन्न कर देते हैं, यानी कि इसका छिपाव कर देते हैं, इसको लुप्त कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो भगवान फिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे सखा, जो धर्म करने वाले धर्मात्मा लोग हैं, उनके हृदय में धर्म के प्रति गिलानी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस समय अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है। तो फिर जो धर्म करने वाले लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि हम ही धर्म क्यों करें, जब अधर्म से हमारी उन्नति हो रही है तो हम भी अधर्म करें। तो धर्मात्मा लोगों के हृदय में जब गिलानी होती है धर्म के प्रति, तो भगवान युग युग में अवतार लेकर के उन भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए
इस योग की परंपरा को ज्यों का त्यों चलाने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो गीता जी का मुख्य उद्देश्य, परम लक्ष्य यही है कि व्यक्ति को कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म से कभी भी मुंह नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि अकर्मण्यता मृत्यु है। उपनिषदों में बताया गया कि प्रमादम वही मृत्युम, जो प्रमाद है, जो आलस है, वही तो मृत्यु है। भाई, जिस व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म करते समय आनंद नहीं आता है, तो वो समझ लो कि वो कर्म करना उसका व्यर्थ ही है और उस कर्म में उसको बंधना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि हे सखा, हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़े, हमको बुद्धि योग की प्राप्ति हो, लेकिन संसार के जो विषय हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, वो इस बुद्धि योग की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। विचार करने की बात है, एक तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय यज्ञ का संपादन किया। मनुष्य और देवताओं के बीच में यज्ञ को उत्पन्न किया, और यज्ञ जो है वेद से उत्पन्न है। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। जो मनु महाराज की पुत्री आकुति थी, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया और उनके द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार हुआ। तो यज्ञ का मतलब हमने आपको बताया कि समस्त जीवों को, समस्त भूत प्राणियों को अपना स्वरूप समझते हुए उनका हित करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जैसे भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दान देना, जिसके पास जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की प्राप्ति कराना, ये यज्ञ है। और इसी यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये भगवान कहते हैं कि भगवान का जो भोग है, भगवान की जिससे तृप्ति होती है, वो क्या है कि यज्ञ और तप। तो तप तो यह है कि साधक को, महात्मा को, भक्त को जो भी स्थिति प्राप्त होती है, यथा स्थिति में आनंदित रह करके भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये तो हो गया तप। और यज्ञ ये है कि जो हमारे पास वस्तु है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे बल है, चाहे शक्ति है, चाहे धन है, चाहे भोजन है, कोई भी पदार्थ, कोई भी भाव क्यों ना होए, उसके द्वारा दूसरों की सेवा करना, दूसरों को प्रसन्न करना। क्योंकि अपने से अलग जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है, ये अपना ही स्वरूप है। तो जैसे हम शरीर में सारे अंगों को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व सृष्टि ही हमारा स्वरूप है। तो फिर उसको सुखी करना ये हमारा कर्तव्य है, यही भगवान की पूजा है। तो ऐसी स्थिति में बोले क्या करें? भगवत प्राप्ति में ये संसार के पदार्थ बाधा डालते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि देखो भैया, आपको ये निश्चय करना होगा कि आप अगर अपनी उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना अभ्युदय चाहते हैं, तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। गीता कर्म योग सिखाती है, वो निठल्ला नहीं बनाती। क्योंकि देखो, चाहे आप धन की प्राप्ति करो, चाहे आप यश की प्राप्ति करो, चाहे आप भोग की प्राप्ति करो, आपको कर्म तो अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए अब कर्म तो करना है, लेकिन कर्म क्या हम सकाम कर्म करें कि निष्काम कर्म करें?
तो सकाम कर्म ये होता है कि कुछ हम उससे चाहें, संसार के पदार्थ अगर हम चाहें तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म करेंगे तो तात्कालिक सुख तो मिल जाएगा, यानी कि जो हम कर्म करेंगे उसके फलस्वरूप हमको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ मिलेगा अवश्य। जैसे भगवान चौथे अध्याय में ही कहते हैं कि जो देवताओं का पूजन करते हैं तो देवताओं की पूजा बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है और जल्दी ही फल प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मेरा बड़ा कठिन है कार्य। जो मेरी शरण में मेरी पूजा करता है उसको थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है और देवताओं के द्वारा वो जल्द से जल्द प्राप्त कर लेता है। नारायण नारायण भैया हमारे सियाराम चौधरी जी हैं, वो हमारे सत्संग में जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद चौधरी जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपना समय अवश्य निकाल करके 10-20 मिनट ये गीता जी का ज्ञान अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि देखो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए या अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो श्री गीता जी के माध्यम से ही किया। क्योंकि गीता हमको कर्म योग की शिक्षा देती है और जीवन में व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म तो अवश्य करता है। तो उस कर्म को करने की रीति, जैसे सवाल को हल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यहाँ संसार में जीवन जीने के लिए, कर्म करने के लिए गीता ही सूत्र है। गीता का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अब आप समझो कि एक काम तो ऐसा होता है जिससे हमें संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान हमेशा हमको सुख नहीं दे सकता। आज हमारा प्रिय है तो हमको सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई स्थिति ऐसी भी आवेगी कि जब वो हमारे विपरीत हो जाएगा तो वो सुख देने वाला ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुख और दुख देने वाले जो पदार्थ हैं ये अनित्य हैं, ये विनाशी हैं। और भगवान शिक्षा देते हैं कि भाई जो कुछ भी तुम कर्म करो उससे तुमको शाश्वत फल की प्राप्ति होनी चाहिए। शाश्वत फल माने तो हमेशा रहने वाला फल चाहिए, ये थोड़े समय वाला फल से काम नहीं चलेगा। तो आगे भगवान बताते हैं कि इसके लिए तुमको निष्काम कर्म करना होगा। निःश्रेयस, निःश्रेयस माने आप कोई बड़ाई नहीं चाहते, कोई पदार्थ नहीं चाहते, कोई यश नहीं चाहते, कोई सम्मान नहीं चाहते। आप तो केवल और केवल अपने पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ, शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ, गुरुओं के द्वारा बताया हुआ केवल कर्तव्य कर्म करना चाहते हैं, उसके बदले में आप कुछ नहीं चाहते। तो वो निष्काम कर्म होता है जिसमें ये समझ लिया जाता है कि हमें तो ये कर्म करना है क्योंकि ये कर्म अच्छा है। तो इसलिए आप कर्म योग का आश्रय लो या ज्ञान योग का आश्रय लो, आपको बुद्धि योग की आवश्यकता पड़ती है। एक बार आप फिर से इसकी गिनती सुन लें कि आप जो कर्म करते हो ये तो मान्य ही है कि कर्म तो करते हो, इससे तो आप हट नहीं सकते। लेकिन आप बताइए कि आप कौन सा कर्म करते हैं जिनके लिए हमारे पूर्वज अथवा हमारे पूजनीय, हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र जिन कर्मों के लिए मना करते हैं, क्या हम उन कार्य को करते हैं या जिनके लिए उन्होंने आज्ञा दी है उस कार्य को करते हैं? तो आपको ये विचार करना होगा, यदि हम मना किया हुआ काम करते हैं तो किया हुआ काम तो वासना के अनुसार होता है और वासना हमको ऐसी जगह पहुंचा देगी कि जहां से हम कभी उठ नहीं पाएंगे, कहीं उन्नत नहीं हो पाएंगे। अगर शासन के अनुसार काम करेंगे
तो आप बाहर न जाकर के अपनी आत्मा में ही बैठ जाएंगे, अपनी आत्मा से एकत्व कर लेंगे। और आत्मा तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, फिर तो हमेशा रहने वाले आनंद में आप स्थित हो जाएंगे। तो धर्म विभाग कर देता है कि ये करो और ये मत करो। धर्म में ही ये बात बताई जाती है कि ये कार्य करना धर्म है और इसको न करना ही अधर्म है, अथवा ये कार्य करोगे तो ये अधर्म है और इसको नहीं करोगे तो ये धर्म है। धर्म ही विधि और निषेध का निर्णय करता है। तो जब हम विहित कर्म करने लगते हैं, विहित माने वैदिक कर्म, गुरुओं के द्वारा और शास्त्रों के बताए द्वारा कार्य जब हम करते हैं उसको वैदिक कर्म बोलते हैं। तो जो हम अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं तो भी हमको ये विचार करना होता है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं हम, इसके बदले में भी कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर उसके बदले में हम यश सम्मान भी चाहते हैं कि अरे भाई ये लोग बड़ी बड़ाई करेंगे, करे महाराज जी आप तो बहुत सुंदर बोलते हो, आप तो भजन पाठ पूजा करते हो, तो क्या हम उनकी बड़ाई सुनने के लिए ही पूजा पाठ करते हैं? अगर ऐसा है, हम यश मान सम्मान ऐश्वर्य धन पदार्थ आदि चाहते हैं तो वो कर्म सकामता की ओर ले जाता है, सकाम कर्म होता है। अब ये विचार तो करना है कि जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो सकाम कर्म है कि निष्काम कर्म है। तो देखो, स्वार्थ से अगर करते हैं तो वो सकाम कर्म है, और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं उसको निष्काम कर्म कहते हैं। जहां हम अपने को किसी सांसारिक वस्तु के पास पहुंचाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मन संसार की वस्तु माने जड़ता की ओर चला जाता है और चेतन रूपी आत्मा से हमारा मन दूर हो जाता है। तो आजकल लोग जो हैं सुन सुना करके कहते हैं कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, महाराज जी हम कुछ नहीं चाहते बदले में, हम तो वैसे ही कर्म करते हैं, निष्कामता का मंत्र रट लेते हैं। तो यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि भाई देखो, जो निष्काम कर्म के बारे में बात करते हैं कि हम तो निष्काम हैं, तो वो क्या कार्य करते हैं? निष्काम भाव से बोले हम तो बेईमानी करते हैं, निष्काम भाव से हम चोरी करते हैं, निष्काम भाव से हम झूठ बोलते हैं, निष्काम भाव से हम दूसरों को ठगते हैं, निष्काम भाव से हम अपने ग्राहक की कटौती करते हैं। तो भाई ये निष्काम कर्म कहाँ हुआ? ये तो निकृष्ट कर्म हुआ, ये तो सकाम कर्म से भी नीचा कर्म हुआ। ऐसे लोगों को पहले सकाम और निष्काम का सही सही अर्थ समझ लेना चाहिए कि सकाम किसको कहते हैं और निष्काम किसको कहते हैं। तो सब माने कामना के सहित, इच्छा के सहित जो कर्म करते हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं उससे हम कुछ फल प्राप्ति चाहते हैं, तो वो तो सकाम कर्म हो गया। और निष्काम यानी कि हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, हम तो केवल शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। जब हम लोक परलोक के लिए कुछ वस्तु चाहते हैं और शास्त्र की, गुरु की, संप्रदाय की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। क्योंकि वेद में बताया कि अमुक कार्य करोगे तो अमुक फल की प्राप्ति होगी। आप इंद्र देवता की पूजा करोगे तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, आप ब्रह्मा जी की पूजा करोगे तो आपको ब्रह्मलोक मिलेगा। बताइए आप क्या चाहते हो? है? तो जो हम चाहते हैं उसके अनुसार कार्य अगर किया जाएगा, वो भी वैदिक कार्य ही है, वो भी कर्तव्य कर्म है, लेकिन उसमें हमारी इच्छा बनी हुई है, तो वो सकाम कर्म। और जो वैदिक कर्म बिना कामना के किए जाते हैं, उनका भी एक भाव होता है, उनका भी एक फल होता है। वो क्या होता है कि निष्काम कर्म का अर्थ बताया कि निस्वार्थ कर्म, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। अपने लिए माने तो
व्यक्ति अपना कहाँ से बनाता है? बाहर की वस्तुओं को। भीतर के अध्यात्म के बारे में वो कभी नहीं विचार करता कि भीतर हमारे शरीर के क्या-क्या मशीन हैं, क्या-क्या औजार है, कौन कार्य कर रहा है, इस बारे में कभी विचार ही नहीं करता। तो उसको कहते हैं अध्यात्म। और जो बाहर का कार्य करते हैं वो आदि भौतिकता में ही घूमते रहते हैं। तो बोले निष्काम कर्म का अर्थ है निस्वार्थ कर्म, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया हुआ कर्म आध्यात्मिक होता है। अंतःकरण माने हमारा मन, बुद्धि, चित्त जो दूषित हो चुका है, इसको स्वच्छ करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। अब देखने की बात यह है कि निष्काम कर्म के भी 4 भाग बताए यहाँ श्री गीता जी में स्वामी जी के द्वारा। वो कहते हैं कि देखो भैया, आप जो भी कर्म करते हो तो वेद के बताए द्वारा कार्य है, क्या उस कर्म को करने में आपके भीतर ये भावना रहती है कि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं? अगर ये भावना है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ये एक हिस्सा हो गया। चलो ठीक है, या तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, वो भी निष्काम कर्म है, या फिर अपने अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा, उसमें भगवान का अवतार होगा, तो फिर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाने वाला कर्म भी निष्काम कर्म होता है। तीसरी बात यह है कि समाज में जहां हम रहते हैं, जिस संसार में, उस संसार में हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। जो वेद शास्त्र में आज्ञा दी है उसके अनुसार हम समाज की सेवा करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में। तो ये भी निष्काम कर्म हुआ। तो ये 3 विभाग हुए निष्काम कर्म के। पहला, सर्वात्मा यानी सबके आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। हम किसी की सेवा करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, तो उसके भीतर आत्मा रूप से परमात्मा बैठे हुए हैं, तो वो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं चाहते हो, चलो भगवान की बात छोड़ो, तो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो। और तीसरा, सबकी समाज की सेवा के लिए। अब ये निष्काम कर्म भी 2 तरह से होता है। एक तो कर्तापन का अभिमान छोड़ करके, और एक कर्तापन के अभिमान में बंध करके। तो जो कर्तापन यानी मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा अभिमान लेकर के जो कर्म करता है, वो हमारी खंड दृष्टि को, परिच्छिन्नता को, यानी कि हम एक देश में या एक काल में जहां बंधे हुए हैं, उससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता है। अब एक देश, एक काल और एक व्यक्ति या एक वस्तु के बंधन में हम बंध गए, तो हम तो फिर कहाँ परिच्छिन्न ही तो हुए, बंधे हुए हो गए। और यदि वो अकर्तृत्व बुद्धि से होगा, तो आप जानते हैं गीता कहती है कि आत्मा हमारा कर्ता नहीं है। प्रकृति करे तब भी मान लो, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश। ये जितने भी क्रियाक्रम हो रहे हैं सबको प्रकृति कर रही है, तो हमारा आत्मा तो अकर्ता हुआ ना। अच्छा, अब ये मान लो कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अगर ऐसा आप सोचते हो कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, वही अपनी माया से ये शरीर रूपी यंत्र में बैठ करके इस यंत्र को चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो भी आत्मा कर्ता हो गया। ठीक है ना? और दोनों से काम होता होए, यानी ईश्वर भी और प्रकृति भी, तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक वधम। अधिष्ठान कौन? बोले ईश्वर। अच्छा साहब, तो दोनों से भी काम चल जाता है, प्रकृति भी कर रही है, ईश्वर भी कर रहा है।
तो हम ये मानकर आपसे कह रहे हैं कि आप गीता जी के ज्ञान को समझें, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप समझो, गीता जी कहती हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। बोले कि छोड़ो सबकी बात, इंद्रियां इंद्रिय के विषयों में बर्ताव कर रही हैं। जैसे कान हैं तो वो शब्द को सुनने का कार्य कर रहे हैं, त्वचा है तो वो ठंडे गर्म स्पर्श का अनुभव कर रही है, उसमें आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं। जिह्वा है तो जैसा आप उस पर कड़वा मीठा रस रखोगे उसी का वो अनुभव अपने आप कर लेगी। यानी इंद्रिय हमारी विषय से संसर्ग कर रही हैं, इसमें आत्मा तो अकर्ता ही है। तो सत रज तम ये तीन गुण काम करते हैं, प्रकृति काम करती है, ईश्वर काम करता है, और मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अकर्ता हूं। ये भी गीता का कहना है। तो पश्यन् तृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् शश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन्, विभाग कर दिया। बोले भैया इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं, ये तो एक विभाग हो गया। यानी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम अकर्ता हो, आत्मा कुछ नहीं करता। ये तो इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अथवा गुण गुणों में बरत रहे हैं। जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण कभी रजोगुण में बदल जाता है, सत्वगुण कभी तमोगुण में बदल जाता है। यानी गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब तीसरा हिस्सा बताते हैं। बोले ये प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, चलो बात सही है। और चौथी बात बताते हैं कि ईश्वर सारे कार्य को करा रहे हैं। तो अब देखो चार भाग हो गए, चार भागों में भी सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। जो इस निश्चय को अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है कि मैं अकर्ता हूं, और मैं अकर्ता हूं का गीत भी नहीं गाता है, उसका अभिमान भी नहीं करता है, बस अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ चला जा रहा है। वो कर्तव्य कर्म भी कभी गुणों के द्वारा, कभी ईश्वर के द्वारा, कभी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो जीवन जीता है वो किसी कर्म में बंधता नहीं है, किसी फल में नहीं बंधता है। और जो कर्म में नहीं बंधता वो सुख दुख से परे रहता है। और पांचवा भाव यही बताया गया। ये चार भाग कर दिए, पांचवा भाव ये है कि मैं अकर्ता हूं। तो ये अकर्तापन में अभी बताया ना कि दो तरह से होता है। एक तो भाव मात्र से अकर्ता बनता है, ठीक है ना, और दूसरा अपने स्वरूप का जब सहज ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, तब कर्तापन अकर्तापन कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना ही नहीं रहता। और नारायण नारायण पवन चौधरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस सत्संग सत्र में। गीता जी का ज्ञान आप भी थोड़ा सा श्रवण कीजिए, क्योंकि देखो कर्म योग की शिक्षा तो हमारी गीता जी ही देती है। भगवान श्री कृष्ण जी का यही मत है कि निठल्ले मत बनो, बैठे मत रहो, कुछ न कुछ कर्म अवश्य करो। तो ये बताया कि अब स्वरूप ज्ञान। बोले एक तो महाराज अकर्तापन एक तो भाव होता है, दूसरा बोले स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है। स्वरूप ज्ञान क्या होता है? बोले ये भी दो तरह का होता है। एक तो स्वरूप में ये समझता है कि मैं आत्मा हूं, मैं असंग हूं, मैं किसी का संग नहीं करता, मैं किसी से चिपका हुआ नहीं हूं। और अगर असंग रूप में नहीं जान पाए तो दूसरा बताया स्वरूप ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं। अपने आप को ब्रह्म रूप में जान गए तो कर्म और कर्म फल का तथा कर्तापन और अकर्तापन के लिए जो हट हो रही थी, बैठना हो रहा था, उस सब से छुट्टी मिल गई। इन विवेचनों के बाद में अब प्रश्न उठता है कि महाराज आप ये बताओ कि हम कर्म करें कि न करें, कर्म की विधा बताओ। गीता जी के 4th अध्याय में ही बताया है कि कर्म अकर्म विकर्म, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का मत है
वो बड़ा विलक्षण है, समन्वयात्मक है। संसारी लोगों का ऐसा सोचना है कि आराम करना तो हराम है। लोग कहते हैं ना कि अरे आराम करना हराम है, लेकिन सीधी बात है, आराम नहीं करोगे तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। यदि आप विश्राम न करें, नींद न लें, में सो में न, और कर्म का त्याग करके 2, 4, 6 घंटे आपको विश्राम न मिले, नींद न मिले, तो बताइए फिर काम कैसे करोगे? हाँ, श्रम कैसे करोगे? श्रम करने के बाद में विश्राम की आवश्यकता होती है। दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। सर्वे चियांता निचियाः पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम हि जीवितम। महाभारत में ये बात बताई गई है कि जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो अवश्य जाएगा, जो ऊपर है सो नीचे आवेगा। ये सृष्टि का चक्र परिवर्तनशील है, ये चलता ही रहता है। इसी प्रकार सोने की द्वारका बनेगी तो वो पानी में डूबेगी। जो कुछ बन रहा है वो अवश्य बिगड़ेगा। आज ब्याह होगा तो कल हमारा तलाक भी होगा। ब्याह के बाद ही तो तलाक होता है, ब्याह से पहले तो तलाक नहीं होता। अथवा तलाक मत होए, पत्नी मर गई या पति मर गया तो वियोग तो हो ही गया ना। हाँ, बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए आपको गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। ये सृष्टि का नियम है, इसमें असंग होकर के चलना पड़ेगा। तो आप पहले गिनती कर लो क्या कि कर्म और कामना, यानी कामना माने हमारे हृदय में जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं प्रकट होती हैं, उनको कहते हैं कामना। और जब कामना प्रकट होती है हमारे मन में तो उसी के अनुसार क्रिया करना ही कर्म होता है। शरीर से क्रिया करोगे तो फिर कर्म होगा। तो कर्म और कामना इन दोनों को एक साथ लो। जिसमें दोनों नहीं है, माने कर्म भी नहीं है और न कामना है, तो फिर वो तो तत्व ही हो सकता है। चाहे वो जड़ तत्व हो चाहे चेतन तत्व हो। तो जड़ और चेतन को मारो गोली, दोनों में एक ही सम रहता है, वो है तत्व, जिसमें कामना और कर्म दोनों नहीं। वो या तो ब्रह्म तत्व हो सकता है या पत्थर हो सकता है। अच्छा, अब यदि कहो कि महाराज कामना तो है लेकिन कर्म नहीं है, ये क्या हुआ? ये तो मिथ्याचारी हो गया। यानी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो चाहता है लेकिन उसके लिए कोई कर्म नहीं करना चाहता, तो इसको गीता जी कहती हैं मिथ्याचार स उच्यते। वो तो मिथ्याचारी है, इच्छाओं को लेकर के बैठा है, शरीर होते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, वो तो निठल्ला है, आलसी है, प्रमादी है। अब इसमें भी दो तरह की बात बताई। बोले महाराज एक तो कामना मन में है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। कार्य इसलिए नहीं कर रहा है कि एक कार्य को करेगा तो फिर दूसरा कार्य करने की कामना उठेगी, इसलिए वो अपने मन की कामनाओं को ईमानदारी से मिटाना चाहता है, इसलिए वो कर्म नहीं कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है। और दूसरा बोले जो कामनाओं को पूरी तो करना चाहता है, मन में कामनाएं जो आ रही हैं उनको पूरा करना चाहता है, लेकिन उनके लिए अब कर्म नहीं कर रहा है। भाई एक व्यक्ति के मन में तो कामना आई लेकिन वो कामनाओं को मिटाना चाहता है, इसलिए कर्म नहीं कर रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके हृदय में मन में कामनाएं भरी हुई हैं और कामनाओं को पूरी करना भी चाहता है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, तो वो बोले मिथ्याचारी है। अब इससे आगे बढ़ें और देखें कि कर्म तो है लेकिन कामना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य कर्म तो करना होता है, भीतर से कोई इच्छा नहीं। हमारे पिताजी ने कोई हमें कार्य बता दिया या गुरुओं ने कोई आज्ञा दे दी, तो वो तो गुरु शास्त्र और अपने पूजनियों की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई काम नहीं है। बोले इसको क्या कहेंगे? बोले इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, इसके बदले में तुम कुछ नहीं चाहते।
देखो, स्वामी और सेवक, सेवक वही होता है जो बिना तनख्वाह लिए अपने स्वामी की सेवा करता है, और जो तनख्वाह लेकर के काम करता हो वो तो नौकर है। आज तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कल से कोई उसका मालिक वालिक नहीं है। तो निष्काम कर्म बताया कि कामना न होए कर्म होए, वो निष्काम कर्म है। जब हम बिना स्वार्थ के सबका सब काम करते हैं तब तत्व के बहुत ही निकट होते हैं। तत्व क्या होता है? जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, हाँ? ये सब तत्व हैं। पृथ्वी को आप देखो, वो माँ के समान अपने कंधे पर अपने ऊपर सबको धारण करती है, बदले में किसी से कुछ नहीं चाहती। वो पृथ्वी तत्व है। जल तत्व आपको तृप्ति देता है, आपकी प्यास बुझाता है, आपसे बदले में कुछ नहीं चाहता। अग्नि तत्व आपको ताप देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा अमृत देता है, परंतु आपके पास में कोई लेटर या बिल तो नहीं भेजते वो कि इसके बदले में हमको ये चाहिए। जैसे यहाँ हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका बिल आता है, लेकिन सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, वायु ये कभी अपना बिल नहीं भेजते, क्योंकि ये तत्व हैं। तत्व सबकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि सब उसी में है। वायु तत्व आपको सांस देने का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बदले में कभी कुछ चाहते हैं? बोले नहीं। आकाश तत्व हमको अवकाश देता है, रहने के लिए खाली स्थान देता है, बदले में तो कुछ नहीं चाहता। यही निष्काम कर्म का स्वरूप है। जैसे धरती तत्व अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही हम सबको क्षमा करें, सबको धारण करें। चाहे उसके ऊपर कोई गड्ढा खोदे, चाहे उसके ऊपर कोई गंदगी डाले, पृथ्वी तत्व का ये लक्षण है क्षमा। वैसे क्षमा सब में है, जल में भी है, अग्नि में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी है। क्षमा तो सभी तत्वों में है। पृथ्वी को खोदो चाहे फूको, चाहे उसके ऊपर आप गंदगी डालो, चाहे मूत्र विष्ठा डालो, वो तो सभी अवस्थाओं में क्षमा करने का कार्य करती हैं। जल में आप गंदगी वाला नाला मिला दो, चाहे उसमें अन्य कुछ डाल दो, उसको गंदा कर दो, जल सबको क्षमा करता है। अग्नि में चाहे जैसी वस्तु आप फूंक दो, अग्नि तब भी क्षमा करती है। क्षमा पूर्वक आपकी रसोई में भोजन पकाने का काम करती है कि नहीं? अन्यथा अग्नि को वहां चूल्हे में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हमने अपराध किया, अग्नि को गंदा किया, लेकिन वो फिर भी अपना जो धर्म है, अपना जो स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ती। वायु हमको सांस देने का कार्य करते हैं, चाहे हम उसमें गंदगी फैलाएं, चाहे दुर्गंध उड़ेल दें, लेकिन वो सबको क्षमा करते हैं। उसी प्रकार आकाश, आकाश में शब्द होते हैं, चाहे हम गंदी गाली बकें, चाहे भगवान का नाम जपें, चाहे जो कुछ भी बोलें, आकाश हमको क्षमा करता है। तो आप कैसे भी रहें, ये तत्व सबके जीवन में है। इसी को हम तात्विक जीवन बोलते हैं। इस तात्विक जीवन से मिलता हुआ जिसका जीवन है कि क्षमा करो और सबका भला करो, और इसके बदले में कुछ चाह मत करो, यही ईश्वर का जीवन है, यही प्रकृति का जीवन है, यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती का जीवन है। यानी जितने भी तत्व हैं, वो सब तत्वों का यही जीवन है कि वो अपनी ओर से सबका भला चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन तत्ववत यानी तत्व के समान ही व्यतीत करना चाहिए। गीता जी में ये ज्ञान आपको दिया गया। भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि जैसे तत्व का जीवन होता है सबकी भलाई के लिए, बदले में कुछ न चाह करके सबकी भलाई करना, यही जीवन मनुष्य का होना चाहिए, तभी मनुष्यत्व का वो अधिकारी होता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो आप सभी भक्त हमारे साथ गीता जी के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें आप कर्मयोग की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और भगवान ने यही उपदेश किया कि जो बदले में कुछ न चाह कर के सबकी भलाई के लिए जो कर्म करता है, वो तत्ववित जीवन जीता है, वही तत्वज्ञ होता है। तो इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और नित्य आपके साथ हम सत्संग में जुड़ते रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी सुखी रहें, आनंद में रहें। नारायण नारायण नारायण।